ये वीडियो जवाब है हर उस लिब्रांडो के लिए जिसके हिसाब से धुरंधर मूवी एक प्रोपेगेंडा है। ये जवाब है उस पूरे इकोसिस्टम को जो एक्टिवेट हो जाता है जब भी कोई मूवी पाकिस्तान की असलियत दिखाती है। 3.5 घंटे की हिंसा के बाद मैं और मेरी करीबी दोस्त, जो मैंने आपको बताया मेरी अजीज दोस्त, हम दोनों फिल्म देखने गए थे और हमारा प्लान ये था कि फिल्म देखने के बाद हम डिनर के लिए भी जाएंगे। आप यकीन जानिए, फिल्म हॉल से निकलने के बाद बहुत देर तक हम दोनों एक कुर्सी पर बैठे रहे, बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम शायद खुद इतने ज्यादा निजी तौर पर प्रभावित हुए उस बेहद बेदर्द और मैं कहूंगी गैर इंसानी हिंसात्मक माहौल से कि कई बार मेरी दोस्त ने मेरी आंखें ढकी कि तुम मत देखो, ये इतना बुरा सीन है, और कई बार मैंने उन्हें बातों में उलझाया ताकि वो सीन ना देखें। आप मानेंगे नहीं, धुरंधर का इतना विरोध पाकिस्तान में नहीं हो रहा है जितना भारत में बैठे पाकिस्तान के एजेंट्स के बीच में हो रहा है। ये दो कौड़ी के लिब्रांडो जब भी कोई मूवी भारत के खिलाफ बनती है तो उसका प्रचार जोर शोर से करते हैं, मगर जब कोई मूवी भारत के समर्थन में बनती है तो उसका विरोध करने लगते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, उरी हो या छावा हो। ये कामयाबी शाहरुख खान की सिर्फ एक फिल्म की कामयाबी नहीं है, उनकी ये कामयाबी बता रही है कि ये कामयाबी भारत के उन लोगों की है जो अभी भी एक ऐसे भारत के विचार में विश्वास रखते हैं जो भारत सबका है। मैं कहूंगी ये बॉलीवुड की वापसी है। मैं कहूंगी ये नफरत के ऊपर एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो तमाम भगवा ताकतें हैं, और मैं कहूंगी बहुत बड़ी हार है उन लोगों की जो बॉयकॉट गैंग जिसे हम कहें। और ये एक उसी तरह की फिल्म है जिसकी कामयाबी पहले से ही टूटते और बिखरता हुआ जो भारतीय समाज है उसमें एक आखिरी धक्का दे रही है। और सबसे बड़ी बात, मेरी आपको सलाह ये होगी कि आप इस फिल्म को हरगिज न देखें और ना ही किसी को देखने का मशवरा दें। ये कामयाबी शाहरुख खान की सिर्फ एक फिल्म की कामयाबी नहीं है। धुरंधर मूवी जो कि पाकिस्तान की असलियत बताती है कि 26/11 अटैक पाकिस्तान ने करवाया था, पाकिस्तान टेररिज्म का हब है। उस मूवी का पाकिस्तानी इतना विरोध नहीं कर रहे जितना भारत के ये दो कौड़ी के लिब्रांडो कर रहे हैं। ये जो आज धुरंधर मूवी को एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, ये चुप क्यों थे जब टाइगर जिंदा में ये वाला सीन चल रहा था? इनके हिसाब से पाकिस्तान भारत में कितना भी आतंकवाद फैलाए, कितनी भी हिंसा करे, मगर इंडियन सिनेमा को पाकिस्तान को हमेशा अच्छी लाइट में दिखाना होता है, पाकिस्तानियों को साफ दिल का नेक इंसान दिखाना होता है। अगर कहीं आपने पाकिस्तानियों की आतंकवाद की असलियत समाज के सामने रख दी तो उनके हिसाब से आप एक प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर बन जाओगे, चाहे वो विवेक रंजन अग्निहोत्री हो या आदित्य धर। और इन सारे लिब्रांडो में जिसकी सबसे ज्यादा जली है वो है ध्रुव राठी, वही जर्मन भाई साहब जिन्होंने पद्मावती मूवी के टाइम ये बोला था कि अगर आपको फिल्म में दिखाई गई हिस्ट्री पसंद नहीं आई तो कोर्स करके खुद फिल्म मेकर बनो और अपनी मूवी खुद बना लो। अब जब मूवी बन गई है तब भाई साहब उसका विरोध कर रहे हैं। अब उनको किसने हक दिया मूवी का विरोध करने का? पोस्ट करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अब इसके बाद बात करते हैं ध्रुव राठी की दो नाजायज औलादों की, वही जो आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सूडो सेक्युलरिज्म फैला रहे हैं। ये भी मूवी का विरोध करते हुए पाए गए हैं। पूरी की पूरी एक लॉबी बन चुकी है इंटरनेट पे धुरंधर के विरोध में, जो ये बताते हुए नहीं थक रहे कि धुरंधर एक हिंसक मूवी है, समाज को बर्बाद करने वाली मूवी है। कहीं कहीं तो ये तक बोला जा रहा है कि धुरंधर में दिखाया गया स्पाई की स्टोरी असल में पाकिस्तान में हुआ एक गैंग वॉर है। सुचारिता त्यागी की तो इतनी जली कि मैडम ने 10 मिनट का वीडियो बना दिया धुरंधर की बुराई करने में, ये दिखाने में कि धुरंधर एक हिंसक मूवी है जो समाज के लिए कितनी खराब है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि धुरंधर में यूज किया गया वो क्लिप जहां आतंकवादी और उनके हैंडलर आपस में बात कर रहे हैं, वो यूज करना आतंकवादी की फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। In the middle of recreating the 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting two real audio recordings that were recorded between the terrorists and their handlers on the day or those days. ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स होते हैं, किसी के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। और ऐसे कई लिब्रांडो है जिन्होंने ट्वीट करके मूवी को 1 से 2 स्टार की रेटिंग दी। उन्हीं में से एक है अनुपमा चोपड़ा।
जिसने पठान, कलंक और वीरे दी वेडिंग जैसी मूवी को 5 और 4.5 स्टार दिए, मगर शेरशाह जैसी मूवी को 1.5 स्टार और कश्मीर फाइल को तो केवल 1 स्टार दिया। और अब वही अनुपमा चोपड़ा धुरंधर को 1.5 स्टार दे रही है। इसका मतलब समझे आप लोग, धुरंधर एक मस्ट वॉच मूवी है, क्योंकि मैडम उन्हीं पिक्चरों को कम रेटिंग देती है जो देखने लायक होती है, वरना वीरे दी वेडिंग देखने तो खुद करीना कपूर के घर वाले तक नहीं गए थे। अब इन लिब्रांडुओं को हटाओ, अब बात करते हैं कि धुरंधर रियल में देखने लायक मूवी है कि नहीं। हम उस बारे में बात नहीं करेंगे कि ये मोहित शर्मा से रियल में रिलेटेड मूवी है या नहीं है। हम बस बात करेंगे कि कैसे धुरंधर रियल में पाकिस्तान की असलियत दिखाता है, दुनिया के सामने ये बता रहा है कि पाकिस्तान वाकई में एक टेररिस्ट कंट्री है। जहां पाकिस्तान इसे एक गैंग वॉर की स्टोरी बता रहे हैं, वहीं आदित्य धर ने सबके सामने रख दिया कि कैसे रहमान डकैत इन्वॉल्व था 26/11 आतंकवादी अटैक में। आप एक बार ये वीडियो देखिए हाफिज शहीद का, जहां सरेआम ये गाना गाया जा रहा है कि कैसे हमने बॉम्बे में बर्बादी की थी, अब आगरा और दिल्ली की बारी है और गंगा के पानी को हम रक्त से लाल कर देंगे। मुंबई को तो हमने ढेर किया, अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। जब अपना हिंदुस्तान तो अकेला मुंबई कुछ भी नहीं। तेरे गंगा में खून बहेगा, यमुना को लहू से भर दे। और इन सब में एक विरोध बलूचिस्तान से भी मूवी का आ रहा है, जहां बलोचियों का कहना यह है कि हिंदुस्तान और बलूचिस्तान की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है, ये मूवी उस दोस्ती को खराब कर रही है। जिनका कहना ये तक है कि हिंदुस्तान और बलूचिस्तान का एक ही दुश्मन है, पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान की असलियत दिखाइए, मगर बलोची तो हिंदुस्तान से प्यार करता है, उसे आप बुरा क्यों दिखा रहे? बलोचियों का कहना तो ये भी है कि अब हमें एक मूवी बनानी पड़ेगी जो दिखाए इंडिया और बलूचिस्तान की दोस्ती कितनी गहरी है। आदित्य धर की बनाई हुई धुरंधर मूवी ने भारत में आज तक बनने वाली सारी स्पाई मूवीज की पोल खोल के रख दी है। जहां स्पाई मूवीज को जाना जाता था उनके आइटम सॉन्ग के लिए, पाकिस्तानी प्रेम के लिए, वहीं धुरंधर ने सीधा सीधा दिखा दिया है कि पाकिस्तान कोई एक अच्छा देश नहीं है, वो एक आतंकवादी देश है। धुरंधर मूवी की सबसे बेस्ट चीज जो थी वो थी मूवी की कास्टिंग। एक एक रियल लाइफ कैरेक्टर रियल लाइफ से इतना मैच हो रहा है कि आप दोनों में फर्क पहचान ही नहीं पाओगे। और मूवी की दूसरी सबसे अच्छी चीज है मूवी का सेट डिजाइनिंग और क्रिएटिव टीम, जिसने पाकिस्तान के कराची की इतनी अच्छी कॉपी बनाई है कि खुद आप उसमें फर्क नहीं पहचान पाओगे। फिल्म में सबका परफॉर्मेंस एक नंबर है, मगर जिसने रियल में थिएटर में आग लगाई है वो है रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना। भाई की एक्टिंग इतना जान डालने वाली थी कि बीजेपी ने भी उसके ऊपर एडिट बना दिया। वो बात अलग है कि विवाद होने के बाद उसको डिलीट कर दिया। अगर आपको भी लिब्रांडुओं की जलते देख मजा आता है तो कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक बटन को लिब्रांडुओं का गाल समझ के बजा दीजिए। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वृत्ति वॉक्स को।